Hello dear students. In this lecture, we will discuss about spiral model. Spiral model is also SDLC model and it comes under evolutionary software process model category. जो मॉडल अभी हमने जस्ट इस लेक्चर से पहले पढ़ा था इवोल्यूशनरी मॉडल, उसी की कैटेगरी में आता है स्पाइरल मॉडल। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में इंक्रीमेंटल और इटरेटिव बिहेवियर की बात करते हैं हम, तो वो यहां पर भी होगा, बट थोड़ा सा अप्रोच डिटेल की गई है स्पाइरल के हिसाब से। सो स्पाइरल मॉडल is an evolutionary software process model that couples the iterative nature of prototyping. इसमें भी प्रोटोटाइप बनेंगे। जैसा कि अगर अपन इस मॉडल में देखें, इस स्पाइरल में देखें, अभी आप बस एक स्पाइरल को देखिए, स्प्रिंग जैसा है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए स्पाइरल जब पहला इटरेशन कंप्लीट कर रही है, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर जब पहुंच रही है, यहां पर हम एक टाइप से एक कंसेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं। और आपको पता है प्रोटोटाइप क्या होता है? इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, इट इज जस्ट अ टॉय इंप्लीमेंटेशन। सो हम यहाँ पर एक तरह से कुछ प्रोटोटाइप बनाकर कुछ फाइंडिंग्स, कुछ डिसीजंस गेन करना चाह रहे हैं और अपने थॉट प्रोसेस को और रिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, एस्पेक्ट यूज किया जाता है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का। सो आप देखिएगा यहाँ पे एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है ऑलरेडी। कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन प्लानिंग, देन रिस्क एनालिसिस एक पार्ट ऐड हो गया, इंजीनियरिंग मतलब डिजाइन भी ऐड हो गया, इसके बाद कंस्ट्रक्शन मतलब इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, रिलीज मतलब डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना। सो ये पूरे फेजेस इसमें बाइंड टुगेदर हैं, बट एक स्पाइरल फैशन में हम आगे बढ़ेंगे। So it provides the potential for rapid development of incremental version of the software. अब incremental version क्या होंगे ये देखिए। So पहला incremental version है concept development. So यहाँ इस point से शुरू करके, जो कि है ना अपना project entry point access कहलाती है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, it is a project entry point access, ठीक है। यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और यहां से जो अपन ने शुरू किया, तो इस पहले पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर साइकिल को क्या बोल रहे हैं, जो यहां पे पहुंचे हम, इसको बोल रहे हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट फेज। यहां से यहां तक हमने कंसेप्ट डेवलपमेंट किया। सो इंक्रीमेंटल वर्जन की बात जो अपन कर रहे हैं वो बेसिकली पहला इंक्रीमेंट ये है, ठीक है। देन यूजिंग द स्पाइरल मॉडल, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीज। एक एक करके इंक्रीमेंटल रिलीज होती चली जाती हैं, हम और बेटर पोजीशन में आते जाते हैं, और लास्ट में हम प्रोडक्ट एनहांसमेंट और मेंटेनेंस की बात करते हैं। So during early iterations, the incremental release might be a paper model or prototype. शुरुआत में एक पेपर मॉडल या प्रोटोटाइप होता है ये। शुरुआत में हम बात करें तो जो भी हम डिजाइन डिसीजन लिए हैं उनको एक बार करके देखते हैं कि वो सही से काम करेंगे कि नहीं, मेक श्योर करेंगे कि ये आगे बढ़ के आगे चल के एक सीरियस डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं, क्या ये डिजाइन डिसीजन सही है या नहीं, है ना। ड्यूरिंग लेटर इटरेशंस increasingly more complete version of engineered system are produced. So हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मिल जाएगा, देन प्रोडक्ट एनहांसमेंट की बात करेंगे और बेटर करते जाएंगे उसको। द स्पाइरल मॉडल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। अब यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज ली गई हैं जिनको अपन टास्क रीजन भी बोलते हैं। सो आप देखिएगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट प्लानिंग का है, ये वाला पार्ट रिस्क एनालिसिस का है। सो यहां पर हमने टास्क रीजन डिफाइन किए, इस पर्टिकुलर रीजन में यही काम होगा, प्लानिंग ही होगी इस रीजन में, भले ही इटरेशन कोई सा भी चल रहा हो, उस इटरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी इटरेशन का नंबर होगा उस इटरेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग एक्टिविटी होगी, जो भी इटरेशन का नंबर होगा उस इटरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में रिस्क एनालिसिस होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में इंजीनियरिंग होगी। सो आप देखिएगा कि हर इटरेशन को इन पर्टिकुलर टास्क रीजन से होकर गुजरना ही पड़ रहा है। So project entry point axis is defined, ये अपन ने define की हुई है। This axis represents starting point for different type of project. So अलग अलग project activity के लिए ये starting point है। ये जितने भी points आपको दिख रहे हैं, ये boxes जो दिख रहे हैं, ये starting point है। So every framework activity represent one section of the spiral path.
सो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर स्पाइरल में जो भी पर्टिकुलर सेक्शन में ये गया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैवर्स कर रहा है, तो बेसिकली कस्टमर से कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। यहाँ से यहाँ गया तो प्लानिंग का पार्ट है, यहाँ से यहाँ गया रिस्क, यहाँ से यहाँ इंजीनियरिंग, यहाँ से यहाँ कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, सामने लिखा हुआ है फेजेस आपको दिख रहे होंगे। एंड यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो कस्टमर इवैल्यूएशन हुआ, कस्टमर ने बोला कि आपने जो भी अभी तक किया है वो कितना परफेक्टली आइडेंटिफाइड है, कस्टमर ने इवैल्यूएट करके उसके रिजल्ट्स दिए। So as the development process starts, the software team performs activities that are indirect by a path around the spiral model in a clockwise direction. So यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज, मान लीजिए कोई टीम है, मैं यहाँ टी नाम की एक टीम बना देता हूँ, उस टीम के लिए एक पर्टिकुलर टास्क डिसाइडेड है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन एक्टिविटीज को करते करते वापस से अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे। सो इट बिगिंस एट द सेंटर ऑफ स्पाइरल मॉडल, यहां से ये जो सेंटर पॉइंट है इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहली साइकिल कंप्लीट हुई। सो देयर आर बिटवीन 6 to 6 टास्क रीजन्स, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टास्क रीजन्स हैं, और इसमें पहला है कस्टमर कम्युनिकेशन। पहला जो टास्क रीजन है दैट इज कस्टमर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कस्टमर और डेवलपर की बात चल रही है। सो टास्क रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। हम कस्टमर और डेवलपर के बीच में यहाँ पर मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, उनकी मीटिंग कंडक्ट होती है, दे थॉट, दे शेयर सम थॉट, दे एक्सचेंज देयर थॉट्स अबाउट अ टॉपिक, राइट, अबाउट द कस्टमर प्रॉब्लम। सो डेवलपर अपने एस्पेक्ट बताएगा, कस्टमर अपने व्यू पॉइंट्स बताएगा, एंड उसको रिफाइन करते जाएंगे। देन प्लानिंग की बात करें, सो द टास्क रिक्वायर्ड टू डिफाइन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, टाइमलाइन क्या रहेगी, प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, कब क्या काम कंप्लीट करना है, सो टाइमलाइन एंड अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा में है ये सारी फोकस की जाती हैं इस पर्टिकुलर प्लानिंग के अंदर। सो रिसोर्स का क्या 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 रहेंगे, टाइमलाइन कैसी रहेगी, और इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो आप एक कैनवास पे रख लेंगे। रिस्क एनालिसिस की बात करें, सो टास्क रिक्वायर्ड टू असेस बोथ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट रिस्क। आपको मैं बता दूं स्पाइरल मॉडल का जो मेन फोकस है, जिसके लिए स्पाइरल मॉडल जाना जाता है, अभी तक आपने जितने भी मॉडल पढ़े उसमें रिस्क का पार्ट नहीं था, यहाँ पर रिस्क जानबूझकर इंटीग्रेट की गई है। एक्चुअली ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है स्पाइरल मॉडल का। सो यहाँ पर ये टेक्निकल और मैनेजमेंट रिस्क, टेक एंड मैनेजमेंट, MGMT लिख देता हूँ यहाँ पे मैं शॉर्ट में मैनेजमेंट के लिए। तो टेक्निकल और मैनेजमेंट रिस्क को यहाँ पे हैंडल किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। इंजीनियरिंग की बात करें, सो टास्क रिक्वायर्ड टू बिल्ड वन और मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। सो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लेआउट्स या बोलना चाहिए तरीके बना दिए जाते हैं, जहां पर आप जज कर सकते हैं उनको कि कौन सा बेटर है, आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो वन और मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन आर क्रिएटेड इन इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज की हम जब बात करते हैं, सो टास्क रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, टेस्ट एंड इंस्टॉल। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया, आप यहाँ पे टेस्टिंग फेज जो अपन ने पढ़ा था, टेस्ट, कंस्ट्रक्ट एंड इंस्टॉल, ये एक्टिविटीज यहां पर कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज फेज में हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग भी इसमें इंक्लूड की जाती है इनहेरेंटली। सो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप कितनी हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं, आपने कौन कौन से डिसीजंस लिए थे, आपने कब किसी मॉड्यूल को क्या इनकॉर्पोरेट किया, और फर्दर क्या स्प्लिट किए, जो भी आपका डिसीजन थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन में एक ट्रेल के रूप में, जैसे एक ट्रेल होती है, और ट्रेल के रूप में आपको आइडेंटिफाइड होंगे, माइलस्टोन्स होंगे वहां पर, तो ये पता चलेगा कि कब क्या चेंज हुए, इतना एक रिकैप हो जाएगा आप अगर देख लेते हैं उनको तो। देन बात करते हैं कस्टमर इवैल्यूएशन की। सो टास्क रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कस्टमर फीडबैक, यहाँ पर कस्टमर का फीडबैक आएगा, कस्टमर बताएगा कि भाई कस्टमर इवैल्यूएशन में फीडबैक क्या रहेगा उसका, है ना, कि अभी तक आपने जो भी काम किया उस वो 10 में से कितने नंबर, मतलब उसको ग्रेड करेगा वो, है ना, इवैल्यूएट करेगा वो कितना सेटिस्फाइड है आपके इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन से। सो कस्टमर फीडबैक बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिप्रेजेंटेशन आपने क्रिएट किए हैं और वो उसको कितने पसंद आए, है ना,
सो इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। सो आपने ये जो पूरा भी प्रिपरेशन ये की है यहाँ से, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद आपने ये पूरा पार्ट जो है उसका क्या कंडक्ट आया, उसका क्या रिजल्ट आया, वो इवेल्युएट करेगा कस्टमर। सो अभी आपको जो डायग्राम देखने को मिला इसमें ये 6 फेजेस हैं। आप 2 चीजें इसमें नोटिस कीजिए, एसडीएलसी लाइफ साइकिल भी चल रही है और साथ में प्रोटोटाइप भी बन रहे हैं, उसके बाद एनहांसमेंट भी और प्रोडक्ट भी बन रहा है, देन थर्ड में एनहांसमेंट हो रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन मेंटेनेंस भी हो रहा है। सो एक स्पाइरल एक ग्रोथ बता रही है और उसमें फर्दर इंक्रीमेंट्स जो डिप्लॉय होते चले जा रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही है। सो दैट्स इट विथ स्पाइरल मॉडल। थैंक यू।